नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आज जैसा कि हम जान रहे हैं शारदीय नवरात्र का तृतीय दिवस है, तो सर्वप्रथम हम आज का पंचांग जान लेते हैं। दिन सोमवार, अश्विनी मास, शुक्ल पक्ष, नक्षत्र विशाखा नक्षत्र, और यह जो विशाखा नक्षत्र है यह सायं 6:26 से लग रहा है। अगले दिन मंगलवार को 10:44 तक रहेगा और चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहा है। आज का योग जो है मित्र योग है। सूर्योदय आज का 6:17 पर होगा। सूर्य अस्त 5:43 पर होगा। आज का राहु काल सुबह के 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। राहु काल में जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आज जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि आज तृतीय दिवस है शारदीय नवरात्र का। इसमें माँ दुर्गा के 9 दिन में 9 रूपों का हम पूजन अर्चन करते हैं। तो आज हम चंद्रघंटा देवी की पूजन पाठ करेंगे। सर्वप्रथम हम यह जान लेते हैं कि माँ का स्वरूप कैसा है, माँ की उत्पत्ति क्या है और यह पूजन पाठ करने से हमारे जीवन में क्या लाभ होगा, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम पहले चंद्रघंटा मातेश्वरी की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जानते हैं। तो चंद्रघंटा देवी जी पार्वती माँ का स्वरूप हैं। जब पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए एक बार तपस्या की थी, तब हजारों वर्ष बीत जाने पर एक समय पार्वती माँ का शरीर ज्योतिर्मय हो गया, बिल्कुल प्रकाशमय हो गया। कुछ समय बीत जाने के बाद माता पार्वती जी का शरीर कांतिमय हो गया। फिर कुछ समय के बाद वह कांतिहीन हो गया। यह घटना जब लगातार होने लगी तब देवता घबराने लगे और सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर के पहुंचे और अपनी इस समस्या को अर्थात इस घटना को बताने लगे। तब ब्रह्मा जी की आराधना सभी देवताओं ने की। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के उन्हें यह आशीर्वाद दिए कि हे देवताओं, आप भय मुक्त हो जाओ, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माता जी का जो शरीर है वह चंद्रमा की तरह बार बार कांतिमय होता था तथा बार बार कांतिहीन होता था। इस तरह से माँ पार्वती का जो देह था वह लगातार हो रहा था। ब्रह्मा जी ने फिर माता को एक नाम दिया, जिस नाम से चंद्र घटा नाम से संबोधित किया गया। घटा अर्थात जो समय था वह घड़ी थी। वह एक बार माता जी का शरीर कांतिमय होता था और कुछ समय के बाद वह कांतिहीन हो जाता था, जिसकी वजह से ब्रह्मा जी ने उस घटा को, उस घटना को चंद्र घटा कहा। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं शास्त्रों में कहा गया, माता का नाम चंद्रघंटा कहा गया। माँ के मस्तक पर चंद्रमा में तिलक है, जिसकी वजह से वह एक घंटे के स्वरूप को भी दर्शाता है। इस वजह से माँ का दूसरा नाम भी चंद्रघंटा नाम कहा गया और माँ चंद्रघंटा नाम से प्रसिद्ध हैं। जो भी याचक, जो भी भक्त माँ को विधिवत पूर्वक पूजन अर्चन करता है और पूजन करने के बाद नैवेद्य चढ़ाता है,
माँ को सबसे ज्यादा नैवेद्य में गुड़हल का पुष्प पसंद है, कमल का पुष्प पसंद है। अब यहाँ पर हम एक बात और जान लेते हैं कि माँ का जो शरीर है वह कैसा है। माँ का शरीर सुवर्णमय है, स्वर्णमय है और उनकी 10 भुजाएं हैं। मस्तक पर चंद्रमा की कांति सुशोभित हो रही है, जो कि घंटे के स्वरूप में दिखाई देता है, और उनका वाहन सिंह है तथा उनका जो वस्त्र है वह लाल वस्त्र धारण किए हुए कांति में सुशोभित हो रही हैं। आप सभी भक्तों को हम यह बताना चाहते हैं, मेष से लेकर के मीन राशि के जातक माँ के एक बीज मंत्र का स्मरण करके अपने जीवन में शांति, सुख, दृढ़ता, आत्मबल और पराक्रमी तथा निरोगित काया करने का सबसे अच्छा उपाय है माँ का बीज मंत्र का 108 बार स्मरण करें। और इसको स्मरण करते समय मन को, चित्त को बिल्कुल शांत रख करके माँ का स्मरण जो भी याचक करता है उसको इन सभी वस्तुओं का या इन सभी जो भी दिक्कतें आती हैं, जैसे हमने कहा शांति जीवन में ना हो, उसकी वृद्धि होती है, शांति प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है, दृढ़ता और आत्मबल प्राप्त होता है। तो हम आप सभी को बीज मंत्र बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस बीज मंत्र का स्मरण करें। ओम जम नमः, ओम जम नमः। इस मंत्र को 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करें, या जिन याचकों के पास रुद्राक्ष की माला न हो वे एक सादा चौकोर भोजपत्र ले लें। उस भोजपत्र पर अपना अमुक नाम लिखें, अमुक नाम जो भी आपका नाम हो, फिर उसके बाद अपने गोत्र का नाम लिखें, अमुक गोत्रोत्पन्न है। उसके बाद यह बीज मंत्र लिखें। इस बीज मंत्र को लिखने से आपके जीवन में सुख एवं समृद्धि आएगी। जैसा कि मातेश्वरी का स्वरूप हम जान रहे हैं, सिंह वाहन है, तो यह सिंह वाहन स्वरूप माता का स्मरण करने से आपके जीवन में निरोगी काया होगी, आपके जीवन में दृढ़ता आएगी, आप साहसी होंगे, आप पराक्रमी बनेंगे तथा माँ के स्वरूप को जो भी स्मरण किया, जो भी वंदन किया, अर्चन किया, उसको यह शास्त्रों में कहा गया है कि उसको हड्डी से संबंधित जो भी रोग होंगे वह नहीं होंगे तथा और भी जो शरीर में विकृतियां उत्पन्न होती हैं वह भी नहीं होंगी। तो इस प्रकार से माँ चंद्रघंटा की पूजा हमें करना चाहिए और वंदन करना चाहिए। जय माता दी।